इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये जो मैथ है वो क्लास क्या बोले 12th है ना, और ये जो है वॉल्यूम है ना ये 2 है, और बुक है आपका केसी सिन्हा। कौन सा बुक है ये? तो केसी सिन्हा से आ रहा है, ठीक है। ये केसी सिन्हा बुक है और इसी से ये क्वेश्चन भी कराने वाले है ना। और एनसीईआरटी और केसी सिन्हा, अभी आपका जो केसी सिन्हा चल रहा है ये वाला पार्ट, इसके बाद जब आपको अक्टूबर के बाद जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम पूरा एनसीईआरटी आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं इंडेफिनिट है ना और इंटीग्रेशन, ये होता है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम की वर्ड लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा है ना। ये जो की वर्ड है आपको इसको समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ना इंटीग्रांट है ना, इंटीग्रांट क्या होता है ना। और दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखिए है इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होता है। और तीसरा वर्ड है यहाँ पे इंटीग्रेशन, और चौथा वर्ड यहाँ पे है इंटीग्रांट हो गया, इंटीग्रल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन है ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इंटीग्रांट क्या होता है ना, और उसके बाद आपको वर्ड समझना होगा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। इसके बाद आपको समझना होगा फिर यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव के बाद ये सारे चीज जब मिला देते हैं तो रिलेशन बिटवीन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि ये इंटीग्रांट क्या होता है, ये इंटीग्रांट क्या होता है ना, इंटीग्रांट। तो इसको समझिए यहाँ सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे है ना, ये फंक्शन आपके पास है यहाँ पे f(x) और आपको बोला जाए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए है ना। ये जो है ये अभी कहला रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग है ना। ये अभी यहाँ पे जब ये रिजल्ट इसका आ जाता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं या f(x) प्लस यहाँ पे हम लोग c लगाते हैं। और यह c लगाने का कारण ये है कि ये कैसा है, इंडेफिनिट है। और ये चीज जो कहलाता है ये कहलाता है आपका इंटीग्रांट। क्या कहलाता है? इंटीग्रांट। क्या कहलाएगा ये? इंटीग्रांट। अब यही चीज को यहाँ समझिए इंटीग्रांट क्या होगा, ये समझ में आ गया। इंटीग्रल क्या होता है? अगर यही जो मेरे पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया है, इसी रिजल्ट को अब हम यहाँ लिखते हैं ये f(x) है ना, और इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन है ना। और ये जो रिजल्ट देगा मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास जो रिजल्ट देगा है ना, ये जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रांट क्या हो गया, इंटीग्रल क्या हो गया। जब इंटीग्रांट का हम डिफरेंशिएशन किए तो वो मेरा हो गया इंटीग्रल। क्या हो गया ये? इंटीग्रल। अब ये जो प्रोसेस है और यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस है ना इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा ये? इंटीग्रेशन। आप यहाँ सीधा सिंपल समझिए कि ये जो प्रोसेस है इंटीग्रांट और इंटीग्रल का, ये वाला जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा ये? इंटीग्रेशन कहलाएगा। यानी कि हम लोग ये समझ लिए इंटीग्रांट है ना प्लस इंटीग्रल, इंटीग्रल बराबर क्या देगा हमको, ये इंटीग्रेशन देगा। क्या देगा ये? इंटीग्रेशन। ये समझ में आ गया। अब देखिए एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इसको समझिए। ये चीज बड़ा आ गया समझ में आपको। और ये एंटी जो है डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव ये जो इसका हम क्या किए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किए। इंटीग्रेशन कराने के बाद जो रिजल्ट आया ये क्या आया मेरे पास, इंटीग्रांट आया। जब ये इंटीग्रांट का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराएं तो मेरे पास फिर क्या मिला, इंटीग्रल मिला। तो ये जो मेरे पास जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का।
एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा इंटीग्रेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेरा इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया? तो मेरे पास सिंपल सा डेफिनेशन बन गया इंटीग्रेशन का। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यही लिखेंगे कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, यहां स्टार लगा दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या है, ये है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ना। ये मेरे पास से सिंबल है, और इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन जब भी किसी फंक्शन में करना होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रांट, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया क्या है, कि आप लोग क्लास 11th में भी डेरिवेटिव पढ़े हैं और क्लास 12th में भी डेरिवेटिव पढ़े हैं आप लोग। तो ये चीज का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसका इनवर्स प्रोसेस करेंगे, और यही चीज मेरा कहलाता है क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो गया, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये इसका बेसिक सा चीज हो गया, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और दो वर्ड सीखिए। यहाँ पे क्या है, हम बोले कि इंडेफिनिट क्यों लिखते हैं इसको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन मेरे पास है, जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में इसके हम लोग सी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सी को ऐड करते हैं। जैसे देखिए इसमें सी को ऐड करने के कारण देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा नॉट यूनिक। क्या आएगा, नॉट यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका एक आंसर नहीं आएगा, इसका कई आंसर आएगा, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया इंडेफिनिट में। किसमें, इंडेफिनिट में। जब भी हम लोग इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे साइन एक्स है, इसका डी एक्स, इसका जब डी सी करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, साइन एक्स का डी सी, अगर यहाँ करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, हाँ साइन एक्स से, देखिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, और ये साइन एक्स का हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये देगा मेरे पास माइनस कॉस एक्स, और इसी में हम लोग यहाँ पे सी जोड़ते हैं। अब ये सी जो है यहाँ पे क्या है, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या ये, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और सी के वैल्यू सीधा समझ लीजिए इन्फिनिटी वैल्यू होगा। सॉल्यूशन नहीं लिखना है तो इन्फिनिटी वैल्यू लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी वैल्यू। आप देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि आपको ये बताना होगा कि इसमें जो है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगा, या सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं आप। मतलब इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगा, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगा। और इसमें क्या होता है कि हम जो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इसमें प्लस सी, इसमें हम लोग नहीं कर देंगे, नहीं ऐड करेंगे। क्या करेंगे, नो ऐड, इसमें ऐड नहीं करना है। किसमें करना है हमको,
तो इंडिफिनिट वाले में हमको ऐड करना है। सी क्या है, तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इतना चीज समझ में आ गया आपको। तो कुछ इसके बेसिक्स फॉर्मूला है, उसको देखिए आप यहाँ पे। आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हैं। उसी का फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला देखिए क्या कहते हैं। जैसे आपको ये पता होगा है ना कि मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे साइन एक्स है और इसका हमको करना है क्या, डिफरेंशिएशन। पता है ये क्या देगा हमको, ये देगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमको कॉस एक्स है, इसका हमको करना है डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास क्या देगा बताइए, तो ये देगा आपको माइनस साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन एक्स, इसका आपको करना है डेरिवेटिव। ये क्या देगा आपको, सेक स्क्वायर एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर ये आपको डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है सेक एक्स, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे इसका आंसर आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, कॉसेक एक्स इंटू ये कॉट एक्स, जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमको देगा क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या देगा ये कॉट एक्स, सॉरी माइनस कॉसेक एक्स, क्या देगा ये माइनस कॉसेक एक्स। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे अगर ई एक्स है, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमको क्या देगा, यहाँ पे ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यही आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हम log x का, तो इसका जो डेरिवेटिव है होगा वो क्या होगा, 1/x, क्या देगा 1/x। अगर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसका, यहाँ पे x का, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। अगर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग इसका ax है ना, तो ये क्या देगा हमको ax और यहाँ पे देगा log विद बेस a, ये देगा। अगर डेरिवेटिव हम लोग करेंगे इसका है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर x है, रूट अंडर x है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ये देगा 1/2 रूट अंडर x। अगर डेरिवेटिव करेंगे इसका हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ x पावर n है ना, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये देगा हमको क्या, n यहाँ आगे आ जाएगा, x पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और भी है, इसको लिखते हैं, पहले लिखिए आप लोग है ना, इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, नोट हो रहा है, ठीक, तो क्लियर दिखाई दे रहा बोर्ड, ठीक। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंडिफरेंशन, ये जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, हम दोनों में अंतर क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले इस वाले वीडियो का आप कंप्लीट एकदम इस पे लगे रहिए, फोकस कीजिए बोर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे अब वहां पे क्या बचा कि मेरे पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लिखा रहा है कि यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव पूछ दिया जाए, तो ये लोग बेसिक फार्मूला हो गया, सीधा समझ लीजिए ये बेसिक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। याद किया आप तो कह रहे क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, तो कुछ नया तो है नहीं, 12th में तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। साइन इनवर्स इसका होता है 1/रूट अंडर, क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसका आपको डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, कुछ नहीं, सब चीज सेम रहेगा। अगर डिफरेंशिएशन करना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स बटे यहाँ पे डी एक्स, तो इसका आपको इंटीग्रेशन क्या देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो ये आपको फाइनली क्या देगा, आपको माइनस लगाएंगे, सिर्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे है सेक इनवर्स एक्स है ना, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, इसका हम लोग करने जा रहे हैं क्या, डेरिवेटिव। ये क्या देगा हमको,
ये 1 क्या देगा रूट अंडर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स लिखिए है ना, और यहाँ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 देगा। इसके नीचे एक और देख लीजिए है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये फाइनली आपको क्या देगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा, बाद बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ये इसका इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। इनकी जितने भी इंटीग्रेशन फार्मूला डिफ्रेंसिएशन फार्मूला था सबको आप देख लिए। अब इसी चीज़ का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन्वर्स करने जा रहे हैं। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि अगर किसी भी कांस्टेंट का है ना, हम क्या बोले, अगर किसी भी कांस्टेंट का हम लोग क्या कराएंगे, अगर किसी भी कांस्टेंट का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो वो क्या देगा, 0 देगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लो चलिए यहाँ पे 10 है ऐसा लिखा हुआ है, जब इसका डीसी कराएंगे आंसर 0 आएगा इसका। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 5, इसका डीसी कराएंगे तो ये क्या देगा, हमको 0 देगा। यानी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत इसमें है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसी जो प्रोसेस जो हम किए हैं, जो डिफ्रेंसिएशन के साथ किए हैं, यही प्रोसेस हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के साथ, जस्ट इसका रिवर्स। अभी यहाँ पे लिखा हुआ था साइन एक्स, अब यहाँ पे साइन एक्स नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन करना है किसका, किसी भी फंक्शन में कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉस एक्स है ना, ये डी एक्स। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा बताइए, ये देगा आपको प्लस का साइन एक्स देगा। यहाँ पे क्या दिया था, माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर यहीं पे आपको बोला जाए कि ये जो है साइन एक्स, अब यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या देगा, माइनस यहाँ पे कॉस एक्स होगा। यहाँ पे माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ उल्टा हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमको लिखना है क्या, सेक स्क्वायर एक्स लिखना है। क्या लिखना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 10x होगा। क्या होगा, 10x होगा। आप देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है, क्या है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा हमको, माइनस, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा हमको कॉट एक्स। क्या देगा हमको, ये माइनस कॉट एक्स देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेक एक्स इंटू 10x है। जब ये सेक एक्स इंटू 10x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सेक एक्स इंटू यहाँ पे 10x, जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमको देगा सेक एक्स। अब यहाँ पे सब में प्लस सी जोड़ना है आपको। क्यों, ये कैसा है, तो इंडिफिनिट है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डाला है, माइनस कॉसेक एक्स करेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस हटा दीजिए, ये आप लेंगे कॉसेक एक्स इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, ये कॉट एक्स। तो ये क्या देगा हमको, सॉरी कॉसेक एक्स से करने जा रहा है ना, ये हम करेंगे कॉसेक एक्स का, ये हमको क्या देगा, तो यहाँ पे देगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या देगा हमको, ये कॉट एक्स। अब प्लस में सी जोड़ दीजिए। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, ये समझ में आ गया। हाँ, तो चलिए अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ई एक्स है ना, देखिए इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग किसका, ई एक्स उधर वाले करेंगे। इधर तो डीसी है, उधर क्या इंटीग्रेशन जो मेरे पास इसका डीसी करने के बाद जो इसका आंसर आया उसको यहाँ लिखिए, और यहाँ डी एक्स लिखिए। ये क्या होगा, इसका ई एक्स कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्लस सी लगा देंगे हम लोग। इंटीग्रेशन करेंगे इसका लॉग एक्स का, लॉग एक्स का आप लोग बताएं क्या होगा। ये लॉग एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग क्या देगा बताइए, है ना, लॉग एक्स आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन करना आपको, यहाँ पे ये एक्स है, ये डी एक्स है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो बताइए क्या, एक्स का पावर यहाँ पे क्या था, अभी 1 था, अब यहाँ हो जाएगा 2/2 प्लस यहाँ पे सी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स का पावर, यहाँ देखिए, ये देखिए ए एक्स लॉग ए है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ ए एक्स लॉग विद ए बेस ए, है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करें क्या देगा बताइए, 1 बटा क्या देगा, ए एक्स
यहाँ देगा सॉरी ए एक्स बटा क्या देगा यहाँ पे लॉग विथ बेस ए, ऐसा देगा, प्लस इसमें सी जोड़िए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ लॉग एक्स का हो गया, लॉग एक्स कौन कौन बताया भाई, नहीं, चलो इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ पे x के पावर n है, ये dx है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पता है क्या देगा, n+1, क्या देगा n+1, ऐसा होता है, समझ रहे हो, x के पावर n+1 बटा इसके नीचे n+1, और इसी चीज को आप ऐसे लिखिए 1 बटा n+1, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए x पावर n+1 और यहाँ पे लगा दीजिए आप +c, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए वो जो लिखा हुआ है आपका 1/2√x, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इधर भी हो गया, हाँ नहीं इधर नहीं हुआ, इधर हो गया ना, चलिए इसको हटाते हैं। तो आपको आइडिया लग रहा है कि मतलब अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन होता है क्या, है ना, क्योंकि आपका ये बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में आपको समझना है इंटीग्रेशन में, है ना, कोई दिक्कत है ना, नोट कीजिए, उसको नोट कीजिए। चलो तो चलिए बताइए 1/x का सॉरी log x का इंटीग्रेशन आप लोग बताएं क्या हो, है? क्यों क्यों नहीं हुआ, अरे भाई कहाँ ना हुआ बताओ तो जरा, अरे ये log x सॉरी log x तो यहाँ पे है 1/x का, यहाँ लिखेंगे हम लोग log x तो 1/x होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1/x का सॉरी dx, इसका क्या होगा बता दो, इसका सीधा लिख देंगे log x और प्लस में c लगा देंगे, ठीक, ये आपके पास इतना सारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इधर देखिए आकर के, इधर तो हो गया पूरा कंप्लीट, चलो अब यहां देखो ये साइन इनवर्स एक्स है ना वहां पे, और इसका डीसी किए तो क्या आ गया मेरे पास 1/√1 - x²। अब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 1/√1 माइनस क्या लिखा रहेगा x², और ये है dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे ये साइन इनवर्स x और प्लस में लगा देंगे c। इंटीग्रेशन फिर लगाएंगे 1/ यहाँ पे लिखा हुआ है √1 माइनस x², और ये माइनस में होगा, माइनस इसको बाहर ले लीजिए, है ना, या अंदर रहने दीजिए, कोई दिक्कत, ऐसा लिखा हुआ रहेगा ये वाला माइनस, तो आपको क्या देगा ये, तो यहाँ पे देगा ये cos इनवर्स x और प्लस में c। अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसा लिखा है 1/1 प्लस यहाँ पे 10 इन 1 प्लस x² लिखा रहे, 1 प्लस x² लिखा रहे dx, और जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 इनवर्स x। अगर यही चीज ऐसा लिखा हो माइनस यहाँ पे 1/1 प्लस x² ऐसा लिखा रहे dx, और इसका करना हो हमको इंटीग्रेशन, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे cot इनवर्स x और प्लस में c, सब में प्लस में c जोड़िए आप। अगर यहाँ पे लिखा रहे ये चीज, है ना, अब ये देखो ये cot तक हो गया, अगर ये चीज हमको लिखा हुआ रहे ऐसा, है ना, क्या है, तो 1/√अंडर क्या लिखा हुआ है x × x² - 1, और यहाँ पे dx। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं sec इनवर्स x और प्लस में c। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, है ना, 1/x × √अंडर क्या x² - 1, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे dx अगर होगा ऐसा होगा तो मेरे पास यहाँ मिलेगा ये हमको cosec इनवर्स x और प्लस में c। ये मेरे पास हो गया, है ना, इसका रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये सारे फार्मूला आप लोग देख चुके हैं ना,
अब मेरे पास इसको समझाने के लिए है ना कुछ और भी बता दें आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए अभी जो आप कांस्टेंट क्या कर दिए, 0 कर दिए, है ना। हम बोले कि यहाँ पे अगर चाहिए 1 लिखा हुआ है, इसका जब dx करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बताइए मेरे पास x प्लस सी देगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे dx है, पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x प्लस सी हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन मेरे पास x पावर n है, वहां तो -1 किए थे, और यहाँ पे dx, और ये पता है क्या देगा हमको, तो x पावर n प्लस 1 बटे क्या देगा, n प्लस 1, ये तो बता दिए शायद, प्लस सी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि x, अगर यहाँ लिखा हुआ है d और x पावर n ऐसा लिखा हुआ है बटे dx, है ना, तो यहाँ पर होता है n माइनस n, हाँ देखो क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना, डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये -1, डिफरेंशिएशन में -1 होता है, और इंटीग्रेशन में ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ ऐसा x n प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सी, ऐसा हो जाता है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल देखेंगे अभी, बेसिक यूज जो कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे जो बेस जो भी सवाल है, उस सारे सवाल को हम लोग करेंगे। चलो ध्यान दो। अभी फाइनली आपको ये समझ में आ गया हो कि इंटीग्रेशन में हम लोगों को करना क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, समकलन। क्या होता है, समकलन, एक पावर ऐड करना होता है। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, उसमें एक घटाना होता है ना। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कहाँ जोड़ेंगे कहाँ घटाएंगे। जैसे आपको ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी देखिए, है ना, फिनेंशियल मार्केट में देखिए, या आपको ऐसे मतलब जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ फोर्स अधिक लग रहा है, कहाँ फोर्स कम लग रहा है, कहाँ एक्सेलरेशन अधिक लग रहा है, कहाँ एक्सेलरेशन कम लग रहा है। रियल लाइफ में भी अगर देखा जाए तो आपको ये चीज़ आप हमेशा इसको यूज करते हैं आपको, लेकिन पता नहीं है कि इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। रियल लाइफ में हमेशा हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, टेंजेंट निकल रहा हो, कहाँ पे पास कर रहा हो, वो सारे चीज़ हम इसमें यूज करते हैं। आपको फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ हम यहाँ पे समझा देते हैं। अगर आपके पास कोई यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए, अगर यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 3x और प्लस यहाँ पे 5 है, इसका अगर चीज बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप लोग क्लास 11th में ये चीज़ करके आ चुके हैं, है ना, कि d/dx, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ x² है तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। बता दिए आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, तो 0 होता है। तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका आंसर ये होता है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसा होता है ना, आप देखिए, है ना, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे यही चीज़ अगर ऐसा होता है x² प्लस यहाँ पे 3x और यहाँ पे प्लस 5, और इसका बोला जाता है यहाँ पे क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये x² इसको अलग कर देंगे, 3x इसको अलग कर देंगे, प्लस यहाँ पे 5 और इसको हम लोग अलग कर देंगे, और इसमें से भी कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, x² dx प्लस 5 यहाँ पे 3 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे x, और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे 5 है बाहर कर लीजिए, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे dx। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाए पता है, x का पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3। यही चीज़ 3 को नीचे लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 लिखिए, x का पावर 1 है तो आप इसको 2 कर दीजिए, बटा यहाँ पे फिर 2 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 5 है कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, अब प्लस c जोड़ दीजिए। तो आपको फाइनली समझ में आ गया होगा इसका आंसर में क्या फर्क पड़ा, कि यहाँ देखिए यहाँ पे x³ है ना, क्या हो गया यहाँ पे x³ बटे क्यूब, प्लस यहाँ पे हो गया 3x² है ना, 3x² बटे क्या हो गया 2, प्लस यहाँ पे 5x। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पता है क्या, 1/3 करेंगे और x³ करेंगे, प्लस यहाँ पे 3/2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे x² करेंगे, प्लस यहाँ पे 5 और x प्लस में c ऐसे लगा देंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाता है। c लगा रहे कि इसके हम मेरा आंसर ये है, या फिर इसको आपको कैलकुलेशन करना चाहें तो आप इसका आंसर कुछ और ला सकते हैं। c मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका आंसर मेरे अनुसार ये है, या आपके अनुसार कुछ और भी आ सकता है। अगर इसको आपको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद फिर इसका आंसर आपको अलग है, लेकिन यहाँ पे c लगा दिए। c लगाने से क्या हो गया कि इसके आगे आप प्रोसेस
करना तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक, आप देखो यहाँ पे सिंपल से एक चीज लेकर समझो। यहाँ पे x का पावर यहाँ पे हम बोले 4 है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या है? इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि x का पावर 4 और प्लस में 1 बटा यही चीज को नीचे लिखेंगे 4 + 1 और आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फाइनली x का पावर आ गया 5 बटा यहाँ पे 5 और यहाँ पे जोड़ दीजिए +c और इसी 1/5 को लिख दीजिए बाहर, यहाँ पे लिखिए x का पावर 5 है ना +c। ये हो गया आपका आंसर। ये इंटीग्रेशन है, सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं अभी। ठीक है, ये चीज हो गया। तो आपको ये देखना, हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पार्ट में ऐसा है आपके पास दिया हुआ है कि x² यहाँ पे x³ है प्लस यहाँ पे 5x है प्लस यहाँ पे 9 है और इसका बोला जाए इसको इंटीग्रेशन करके दिखाइए क्या होगा। तो पता है सभी को आप क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। सबको अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे। 5 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। 5 क्या है? कांस्टेंट क्या करेंगे? बाहर। और x dx प्लस यहाँ पे 9 है, 9 भी आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे x³ और +1 है ना, ऐसा है ना, जिसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे 3 + 1 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे x का पावर 1 + 1 बटे यहाँ हो गया 1 + 1। ऐसा कि लिखिए, इसको दिखाना पड़ेगा आपको पहले, है ना। प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे x हो गया। अब इसी चीज को आप लिखेंगे x पावर 4 बटे यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 5x² बटे यहाँ 2, ये 2, 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 9x। अब यही चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 x पावर 4, हाँ x पावर 4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 9x और प्लस में लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? c जोड़ देंगे। ये मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन में हम लोगों को यही तरीका करना होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी नोट करो आप लोग। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ सवाल है जो कि आपके बुक से है ना, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए कि ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है कि इसका यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है और 3x प्लस यहाँ पे 5 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपको बताना है। cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ये साइन, इतना हो गया और 3x + 5 भी रहेगा। अब फिर से हमको क्या करना है? ये 3x के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे करना है। तो पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे साइन, ये हो गया 3x और प्लस यहाँ पे 5, ये तो आपको रहेगा ही और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में करें क्या? तो इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो यही चीज हो जाता है मेरे पास क्या? साइन और यहाँ पे 3x और प्लस 5 अपॉन यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये चीज आपका एंटी डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बोलने जा रहे हैं कि हो गया यहाँ तक। ठीक, मिटाते हैं इसको। और क्या दिक्कत इसमें? तो चलिए इसका एक्सरसाइज हम लोग कल जो पूरा स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग, है ना। और बताओ। नहीं वो है, कुछ है मतलब जो बेसिक चीज ऑपरेशन है इसमें आपको बताना पड़ेगा। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला इसको रख दो। देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे 4x³ है प्लस यहाँ पे 3x² है प्लस यहाँ पे 5x है प्लस यहाँ पे 4 है, ऐसा है। और आपको बोला जाए इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो कुछ नहीं इसमें रखा हुआ, इंटीग्रेशन सिंपल तरीका से करेंगे। यहाँ पे 4 है, आपको 4 को बस सबको सेपरेट कर देना, सबको सेपरेट करना ऐसे जैसे अभी लिखा हुआ नहीं, 4x³ प्लस यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 4। तो सबके आगे पता है क्या लगा देना है? इंटीग्रेशन लगा देना है। सबके आगे लगा दो इंटीग्रेशन, सबके आगे लगा दिए, सबके आगे लगा दिए, हो गया। अब इसी में क्या करना है? ये चीज है ना, ये 4x³
और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे 3 को बाहर कर लेना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx प्लस 5 को बाहर कर लेना है, यहाँ हो जाए x और ये होगा dx प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे dx। ये 4 को भी आप बाहर लिख दीजिए, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 4, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ 4। अब ये क्या देगा, x का पावर 3 है तो एक बढ़ा देंगे, x का पावर कितना हो जाएगा अब 4। ये तो पता चल गया ना क्या करते हैं, और इसके बटे में 4, ठीक, प्लस यहाँ पे 3 है और x का पावर कितना 2 है, तो अभी कितना हो जाएगा, अब एक बढ़ा देंगे, 2 1 3। क्यों बढ़ा दें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, एक पावर जोड़ना होता है। यहाँ पे 3 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 3, चलो ठीक है। यहाँ पे 5 और एक्स स्क्वायर, क्यों x पावर 1 था, एक जोड़ दिए, कितना हो गया 2/2 प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा x। अब इसको फिर से लिखिए, ये 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, है ना। तो यहाँ x पावर 4 ये बचा सब फाइनली, प्लस यहाँ पे बचा x क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचा 5/2 और यहाँ बचा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4x और प्लस में यहाँ पे c जोड़ दें। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक, सिंपल सा। चलिए ये भी हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे करना है इसमें। इसमें सिर्फ समझना है क्या करना है, क्या आपको कुछ नहीं, जो सवाल दिया रहे उसको ऐसे लिखना है पहले, ठीक है। यहाँ देखो आपको लिखा है यहाँ पे 1, है ना, 1 प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x क्यूब ऐसा लिखा हुआ है। और हॉल के बट्टे में लिखा हुआ है यहाँ पे पता है ऐसा, रूट अंडर क्या लिखा हुआ है x, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। तो फाइनली आपको ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको सेपरेट कर देना। हम क्या बोले, सबको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद, है ना, तब जाके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सेपरेट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे क्या है 3x है, प्लस यहाँ पे क्या है 2, प्लस यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे हटा के देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 5x क्यूब है ना। सब में क्या बोले, सबके बटे में क्या है, रूट अंडर x है। तो इसमें हम लोग dx जोड़ देंगे और इसमें इंटीग्रेशन लगाओ, इसमें इंटीग्रेशन लगाओ, फिर इसमें इंटीग्रेशन लगाओ, इसके साथ dx जोड़ो, इसके साथ dx जोड़ो और इसके साथ dx जोड़ो, है ना सर, हाँ गुना करो। इसके बाद सबके बटन क्या करना है आपको, सबको सेपरेटली अलग कर देना। यहाँ पे रूट अंडर x, यहाँ पे भी रूट अंडर x और यहाँ पे भी रूट अंडर x और यहाँ पे भी क्या करेंगे रूट अंडर x, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन करना है तो आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं था, 1 था, अब यहाँ 1 का गुना ये नीचे क्या है, इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं ऐसा ना, एक लाइन और चला देते आप लोगों को समझने में आसान होगा, ठीक है। x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ, प्लस यहाँ पे 3x है, इसके बटे में x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है और इसके बटे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं dx, प्लस यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 है और x क्यूब है और इसके बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर x को x का पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं dx। अब आपको समझ में आ गया होगा फाइनली क्या करना चाह रहे हैं आप। अब ये चीज को ऊपर लेके चला जाइए तो कैसा होगा पता है, इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे गुना x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पे 3x है ना और गुना x के पावर कितना होगा माइनस 1/2 dx, प्लस अब यहाँ देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, गुना यहाँ पे x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा ये dx, प्लस यहाँ पे फिर से करो, यहाँ क्या होगा 5x और क्यूब, है ना, तो है ही मेरे पास, यहाँ गुना कर दो x पावर 1/-1/2, ठीक है, ये हो गया dx। अब यहाँ सबको कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट को बाहर किया तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखो x के पावर -1/2 ही होगा ये, है ना, और dx प्लस ये 3 को बाहर कर लिए तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x गुना x के पावर यहाँ पे क्या है 1 है और x पावर माइनस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे dx, प्लस यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ 2 बाहर कर लो, कांस्टेंट है, और x पावर यहाँ पे 2 है गुना x पावर माइनस यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे dx, प्लस अब यहाँ 5 को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब और गुना यहाँ पे x पावर माइनस 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग,
ये चीज क्लास 7-8 में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग कि बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि आधार अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखिए यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन दीजिए और x पावर -1/2 में +1 कर दीजिए और इसके बटे भी क्या करेंगे, -1/2 और +1 करेंगे और dx। ठीक है, ये फाइनली सब में करना होगा आपको। जो फाइनल आंसर आएगा तब उसके बाद इंटीग्रेशन हटा देंगे इसका। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन इसका हटा सकते हैं अभी भी, है ना, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। इंटीग्रेशन जब करना स्टार्ट किए तो हम लोग इंटीग्रेशन ये जो है हटा सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक स्टेप और चला देते हैं। यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब ये बेस सेम है, हम लोग क्या जानते हैं कि बेस सेम a⁻m गुना a⁻m, तो बेस सेम, जब बेस सेम होता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेन है या कुछ भी है, यहाँ देखिए x है गुना यहाँ पे x है, इसका पावर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे पेन है और इसका पावर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्कर है ना, मार्कर है। तो दोनों का बेस कैसा है, तो दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा बताओ, ये पावर क्या होगा इसका, तो पावर जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होगा मतलब पेन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्कर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो सीधा समझ लिए कि यहाँ a का पावर यहाँ पे m है, a का पावर यहाँ पे n है, तो दोनों का आधार कैसा है, तो सेम है। जब सेम होगा तो पावर क्या होगा, घात इसका क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो a का पावर ऐसे लिखेंगे, m प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, n लिखेंगे। ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक, चलो वही चीज़ करने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, x का पावर कुछ नहीं है, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। जिसका पावर अगर कुछ भी नहीं है तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ तो कोई वेरिएबल लिखते हैं हम लोग, है ना, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, जिसके आगे गुना में कुछ नहीं उसके गुना में 1। और जब यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे एक चीज और है कि ये यहाँ माइनस में क्या करते हैं वो दिखाते हैं, ये -x है, इसका पावर 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, यहाँ पे गुना में कुछ नहीं तो गुना में 1, 2 और 3 चीज छिपा हुआ है ना। यहाँ देखिए इसमें प्लस वाले में कितना चीज छिपा हुआ है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, जिसके गुना में कुछ नहीं उसके गुना में 1, और जिसका पावर कुछ ये है। अब ये कैसा है, तो ये प्लस है, मतलब एक चीज अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसके अंदर 4 चीज छुपा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे भाई, हाँ, तो वो मेरे पास क्या था, ये है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का पावर ऐसा, आप दोनों का पावर क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। बेस सेम है तो 2 में से किसी एक को लिख देना है। क्या करना, 2 में से किसी एक को लिखना है। इसका पावर 1 है, उसका पावर -1 है, तो दोनों का पावर जुटेगा। लेकिन है यहाँ पे क्या, 1 माइनस तो होगा, हम लोग क्या कहते हैं 1 प्लस और -1/2 करेंगे। क्यों करेंगे, कि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, तो जुटेगा। ये चीज आप जानते हैं। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पे dx, और इसके बटन में क्या होगा, देखो बटन भी 1 प्लस -1/2 होगा, है ना, ऐसा होगा, है ना, dx प्लस यहाँ पे 2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन लगा दो। और यहाँ पे देखो इसमें भी क्या होगा बता दो, यहाँ पे x का पावर यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2 प्लस और माइनस क्या होगा 1/2, और इसके बटन भी क्या होगा 2 प्लस माइनस 1/2, और यहाँ पे dx प्लस और कुछ है क्या 5x³ है ना। यहाँ पे 5 है तो बाहर कर लेंगे, x³ है तो एक x से लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या 3 है ना, पावर कितना है 3 प्लस -1/2 बटे यहाँ पे 3 प्लस -1/2, ऐसा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है dx, अब इसको लिख दो। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करो, -1/2 प्लस 1 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। इसका एलसीएम लिए 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया -1 प्लस यहाँ पे क्या हो 2, ये कितना होगा 1/2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x पावर 1/2, इसके बटे में भी 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो फाइनली आपका ये वाला काम हो गया। प्लस यहाँ पे हम 3 देंगे, अब इस वाले x को लिखो, ये देखो x पावर 1 प्लस -1/2 है ना। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या देगा 1 माइनस क्या देगा 1/2 देगा। इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाए, इसके बटे कुछ नहीं इसके बटे में 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा बताओ 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमको 1/2 देगा। तो फाइनली मेरे पास ये भी x क्या देगा 1/2 यहाँ भी देगा,
और 1/2 यहाँ नीचे भी देगा, है ना। ये 1/2 यहाँ नीचे भी देगा। चलो प्लस 2 लिखो। अब इसको सोल्व करो। ये 2 प्लस और माइनस 1/2 है। जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस करना 1/2 देगा। यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2, 2 दूना 4 माइनस 1, ये कितना देगा 3/2। तो फाइनली आपके पास ये क्या देगा 3/2 और इसके बटन भी क्या होगा 3/2। चलो प्लस। अब इसको सोल्व करो इस वाले को। यहाँ क्या 5 है, रहने तो कांस्टेंट बाहर छोड़ दो उसको, है ना, बाद में गुना करेंगे। एक्स पावर यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 2, 3 दूना 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/2। तो इसका कितना हो गया बताइए 5 इंटू एक्स पावर यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे क्या हो गया 5/2। आपका फाइनली इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, इस चीज़ को फिर से हम लोग बढ़िया से लिख लेंगे। ऐसा आ गया ना ये एक्स पावर 1/2, जिसका यहाँ 1/2 का कैसे लिख देंगे हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। प्लस यहाँ पे 3 और ये जो है 1/2, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 3/1/2 है ना, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या एक्स पावर 1/2, चलो प्लस। अब यहाँ देखिए ये 2 क्या है 3/2, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ लिखेंगे 4 हम लोग 3, ऐसा डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। और एक्स पावर यहाँ कितना हो गया 3/2 प्लस। अब यहाँ देखिए 5 है, इसके बटन 5/2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा आगे ऊपर, है ना। तो ऊपर जाएगा कितना होगा 5 दूना 10, 10/5। तो 10/5 है, 10/5 को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आपको 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और एक्स पावर कितना होगा 5/2, ठीक। अब इसको यहाँ पे फाइनली लिख लीजिए। यहाँ देखिए 2 लिखिए इसको। एक्स पावर हाफ कब होता है, जब इस पे हम हाफ हटाएंगे यहाँ रूट चला देंगे। प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 लिखिए, रूट अंदर क्या लिखा एक्स प्लस 4/3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स पावर, यहाँ पे एक्स पावर ऐसा ही छोड़ देंगे 3/2 ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों लगाना, छोड़ो हटाओ ब्रैकेट। प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स पावर कितना हो गया 5/2 और प्लस में सी जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिक तरीका है ये, डायरेक्ट यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन का। डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट यूज करना है इंटीग्रेशन का। और हम लोग डायरेक्ट यूज मेथड भी बोलते हैं इसको। इसके बाद जो है एक्सरसाइज जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें हम लोग इंटीग्रेशन में उसके टाइप्स पढ़ते जाएंगे। फिलहाल में हम लोग जो है इसके टाइप्स नहीं, ये डायरेक्ट यूज है इंटीग्रेशन का। सिंपल समझ लो कि बच्चे को जो हम लोग पढ़ना सिखाते हैं ना किसी चीज़ छोटे चीज़ में, कि जैसे लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखे होता है ना माला, है ना, ऐसे लिखते हैं माला, तो बोलते हैं ना मुआकार ला, तब बोलते हैं माला। बच्चे को सिखाते हैं ना, सेम वही चीज़ अभी आपको सिखाएं इंटीग्रेशन का, और कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है, आप समझिए। और इस पे हम लोग जो है कल सवाल करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और आपको प्रॉपर वे में अगर वीडियो देखना है, क्लास 12th मैथमेटिक्स केसी सिन्हा, है ना, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए, जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन। उस पर हर रोज़ लाइव क्लास होता है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग कभी कभी इस पे हम लोग फेसबुक पे लाइव करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर रहा ठीक ठाक तो हम लोग के पास समय मिला तो फिर हम लोग फेसबुक पे भी हम लाइव करने का प्रयास करेंगे। जो 1 घंटे का क्लास होता है प्रॉपर वे में, वो पूरा क्लास आपका लाइव रहेगा। चलिए, थैंक यू।